एक भिखारी पूरे स्वर्गलोक को एक छोटे से कांच के इकोसिस्टम टैंक में बंद कर देता है और सिर्फ 8,000 रुपए में उसे एक आम आदमी रवि को बेच देता है। टैंक खरीदने के बाद रवि को पता चलता है कि उसके अंदर छोटे छोटे लोग रहते हैं और जब भी वह टैंक का पानी बदलता है तो उनके लिए 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हो जाती है। अंदर रहने वाले देवता उसे भगवान की कृपा समझकर पूजा करने लगे हैं, लेकिन असली सच सिर्फ रवि ही देख सकता है। तभी शादी की 7वीं सालगिरह पर उसकी पत्नी प्रिया उसे छोड़कर अचानक देवी बनकर स्वर्ग चली जाती है और उनका पालतू कुत्ता भी दिव्य ड्रैगन बन जाता है। प्रिया कहती है कि उसकी धरती की परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब एक इंसान से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। स्वर्ग पहुंचते ही देवताओं का राजा उसका भव्य स्वागत करता है और प्रिया भी रवि के साथ बिताए 7 सालों को अपनी सबसे बड़ी गलती बताने लगी है। यहाँ तक कि उनका पालतू कुत्ता भी धरती के खाने और जिंदगी का मजाक उड़ाता है। तब रवि को समझ आता है कि उसके लिए जो 7 साल प्यार और समर्पण थे वो प्रिया के लिए सिर्फ एक औपचारिक परीक्षा थी। गुस्से में रवि हेयर ड्रायर उठाकर टैंक पर हवा मारता है और अगले ही पल पूरे स्वर्ग में भयंकर तूफान आ जाता है। देवता इधर उधर उड़ने लगे हैं। प्रिया अपनी दिव्य शक्ति से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रवि जैसे ही ड्रायर की स्पीड बढ़ाता है स्वर्ग की इमारतें टूटकर बिखर जाती हैं। देवताओं का राजा सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाता है, मगर रवि तीसरा मोड ऑन करते ही वो भी पल भर में टूट जाता है। सारे देवता इसे भगवान का प्रकोप समझते हैं, लेकिन देवताओं का राजा इल्जाम प्रिया पर डाल देता है कि वो धरती की अशुभ ऊर्जा अपने साथ ले आई है। रवि उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता है और इस बार एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की तेज किरणें टैंक पर डाल देता है। देखते ही देखते स्वर्ग आग की तरह दबने लगा है। दिव्य ड्रैगन का ताज पिघल जाता है और देवताओं का राजा भी गर्मी से बेहाल हो जाता है। गुस्से में वह अपनी सबसे ताकतवर दिव्य तलवार निकालता है, लेकिन रवि के सामने उसकी कोई औकात नहीं होती और तलवार टूट जाती है। अब दिव्य ड्रैगन रोते हुए कहता है कि धरती पर लौटना ही बेहतर था, कम से कम वहां ऐसी यातना तो नहीं झेलनी पड़ती थी। लेकिन प्रिया फिर भी अपने घमंड में कहती है कि धरती कभी स्वर्ग की बराबरी नहीं कर सकती। रवि इस बार टैंक का तापमान 100 डिग्री तक बढ़ा देता है और अंदर का पानी उबलने लगता है। पूरे स्वर्ग में हाहाकार मच जाता है। लगातार हो रही इन घटनाओं से परेशान देवताओं का राजा एक शुद्धिकरण समारोह रखने का फैसला करता है ताकि प्रिया अपने साथ लाई हुई धरती की यादों और ऊर्जा से मुक्त हो जाए। लेकिन समारोह शुरू होने से पहले दिव्य ड्रैगन चोरी छिपे प्रिया को बता देता है कि असली योजना उसकी धरती की सारी यादें हमेशा के लिए मिटाने की है। यह सुनते ही प्रिया घबरा जाती है और सच जानने की कोशिश करती है। तभी रवि टैंक का पानी साफ करने लगा है। अंदर रहने वाले सभी देवता इसे फिर किसी दिव्य प्रकोप की तरह देखने लगे। तभी प्रिया आसमान की तरफ देखकर हैरान रह जाती है और पहली बार रवि का विशाल चेहरा दिखाई देता है। वह रोते हुए कहती है, सच में तुम ही हो। रवि शांत आवाज में कहता है, जिस स्वर्ग पर तुम्हें इतना घमंड था वो सिर्फ मेरे घर में रखा 7 साल पुराना एक छोटा सा इकोसिस्टम टैंक है। सारे देवता दंग रह जाते हैं और पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनके ऊपर भी एक और दुनिया है और रवि ही उनके लिए असली सर्वशक्तिमान है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।